हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 20 बाब पढ़ूंगी। और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दश्ते सीन में आ गई और लोग कादस में रहने लगे। और मरियम ने वहाँ वफ़ात पाई और वहीं दफन हुई। और जमात के लोगों के लिए वहाँ पानी ना मिला, सो वह मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे हुए। और लोग मूसा से झगड़े और कहने लगे कि हाय, काश हम भी इसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावन के हजूर मरे। तुम खुदावन की जमात को यहाँ दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरें? और तुमने हमको क्यों मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पहुँचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों की और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं है। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर ऊंधे मुँह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर ज़ाहिर हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि इस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो पानी दे, और उनके लिए चट्टान ही से पानी निकलता यूं जमात को और उनके चुपाओं को पिलाना। चनांचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली, और मूसा और हारून ने उस जमात को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। और उसने उनसे कहा कि सुनो ऐ बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर दोबारा लाठी मारी, और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने और उनके चपाओं ने पिया। पर मूसा और हारून ने खुदावंद से कहा कि चूँकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुँचाने पाओगे। और मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावंद से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। और मूसा ने कादिश से अर्दूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तेरा भाई इसराइल ये अर्ज़ करता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आई वाकिफ़ है। हमारे बाप दादा मिस्र में गए और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे, और मिस्रियों ने हमसे और हमारे बाप दादा से बराबर बर्ताव किया। और जब हमने खुदावंद से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी, और एक फरिश्ता भेज कर हमको मिस्र से निकाल ले आया। और हम कादिश शहर में हैं जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़या है। सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाज़त दे कि हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे। हम शहरा पर चलेंगे और दाहिने या बाएं नहीं मुड़ेंगे जब तक तेरी सरहद से बाहर ना निकल जाएं। पर शायदूम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क में से होकर जाने नहीं पाएगा, और ना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूँगा। बनी इसराइल ने उसे फिर कहला भेजा कि हम सड़क सड़क ही जाएंगे, और अगर हम या हमारे चुपाए तेरे पानी भी पिएं तो उसका दाम देंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तू हमको पाँव पाँव चल कर जाने दे। और उसने कहा कि तू हरगिज़ निकलने नहीं पाएगा। और अदूम उसके मुकाबला के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आया। यूं अदूम ने इसराइल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी तरफ से मुड़ गया। और बनी इसराइल की सारी जमात कादस से रवाना होकर कोए हूर पहुंची। और खुदावन ने कोए हूर पर जो अदूम की सरहद से मिला हुआ था मूसा और हारून से कहा कि हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो इस मुल्क में जो मैंने इसराइल को दिया है जाने नहीं पाएगा, इसलिए कि मरीबा के चश्मा पर तुमने मेरे कलाम के ख़िलाफ़ अमल किया। सो तू हारून और उसके बेटे एलीज़र को अपने साथ लेकर कोए हूर के ऊपर आ जा। और हारून के लिबास को उतार कर उसके बेटे एलीज़र को पहना दिया, क्योंकि हारून वहीं वफ़ात पाकर अपने लोगों में जा मिला। और मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया, और वह सारी जमात की आंखों के सामने कोए हूर पर चढ़ गए। और मूसा ने हारून के लिबास को उतार कर उसके बेटे एलीज़र को पहना दिया, और हारून ने वहीं पहाड़ की चोटी पर रहलत की।
तब मूसा और एलीजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब जमायत ने देखा कि हारून ने वफात पाई तो इसराइल के सारे घराने के लोग हारून पर 30 दिन तक मातम करते रहे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालक और मालिक हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद तूने इसमें हमें सिखाया है कि खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक हम चलें। जिस तरह खुदावंद तूने अपने बंदा मूसा को हुक्म किया कि लाठी को चट्टान पर मार और पानी निकलेगा, तो खुदावंद उसने तेरे नाम को तकदीस और जलाल देने की बजाय उसने अपने आप को जलाल दिया कि हम इस चट्टान से पानी निकालते हैं। और खुदावंद तूने उसकी सज़ा दी, और तूने कहा कि मूसा तू मुल्क कनान में जाने नहीं पाएगा, बल्कि तू यहीं पर रहलत करेगा। तो खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने ये तेरा कलाम पढ़ा है, सुना है और इस दुआ में शामिल हैं, पाक खुदा मैं दुआ करती हूँ अपने इन प्यारों के लिए, अजीज़ों के लिए खुदावंद, तो इनका अपने कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलने का फ़ज़ल अता कर। खुदावंद ये तेरे कलाम के मुताबिक चलें, तुझसे डरते और कामते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।